इस वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के 8वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंग का झंडा या तिरंगा झंडा। केचन बालकाः, कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च, और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ गच्छन्तः, जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति बातें करते हैं। देवेशः, देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालस्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्रश्च, और छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च, और अंत में, मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। डेविड है, डेविड कहता है, शुचे, हे शुचि, जानासि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं हमारा, ध्वजः झंडा, कीदृशः कैसा है, हमारा झंडा कैसा है। सूची कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, अस्माकं हमारे देशस्य, देश का, ध्वजः झंडा, त्रिवर्णः 3 रंग का, इति है, तिरंगा है, यानी 3 रंग का है। सलीमः, सलीम कहता है, रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में, 3 वर्णा सन्ति, 3 रंग हैं, अतः इसलिए त्रिवर्णः, यह तिरंगा है। किम, क्या, त्वम एतेषाम, तुम इसके, वर्णानाम नाम्नानि, रंगों के नाम, जानासि, जानते हो। सलीम है, सलीम कहता है, अरे केसर वर्ण है, केसरिया रंग, श्वेत है, सफेद, हरितः च, और हरा रंग, एते 3 वर्णः, ये 3 रंग हैं। देवेश है, देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, एते 3 वर्णः, ये 3 रंग, किम सूचयन्ति, क्या बताते हैं या क्या सूचित करते हैं। सलीमः, सलीम कहता है, शृणु, सुनो, केसर वर्ण है, केसरिया रंग, शौर्यस्य, शौर्य का, श्वेतः, सफेद रंग, सत्यस्य, सत्य का, हरितश्च, और हरा रंग, समृद्धि का, सूचकः सन्ति, सूचक है। सूची कहती है, किम एतेषां वर्णानाम अन्यद अपि महत्वम, किम एतेषां, क्या इन वर्णानाम, रंगों का, अन्यद अपि, और कोई भी, महत्व है। डेविड है, डेविड कहता है, आम, हाँ, कथम ना, क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित है, ध्वज के ऊपर स्थित, केसर वर्ण है, केसरिया रंग, त्यागस्य, त्याग का, उत्साहस्य च सूचक है, और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है, मध्य में स्थित, श्वेत वर्ण है, सफेद रंग, सात्विकतायाः, सात्विकता का, शुचितायाः, शुचिता का, च धोतक है, धोतक है। मध्य में स्थित, सफेद रंग, सात्विकता और शुचिता यानी पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थित है, नीचे स्थित, हरित वर्ण है, हरा रंग, वसुंधराया सुषमायाः, धरती की सुंदरता का, उर्वरतायाश्च, और धरती के उपजाऊपन का, द्योतकः, प्रतीक है। तेजिंदर है, तेजिंदर कहता है, शुचे, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में, एकम नीलवर्णम, एक नीले रंग का, चक्रम वर्तते, चक्र है। शुचि कहती है, आम, हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते, यह प्रगति का, न्यायस्य च, और न्याय का, प्रवर्तक है। सारनाथे, सारनाथ में, अशोक स्तंभ अस्ति है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव, उससे ही, एतत् गृहीतम, यह लिया गया है। प्रणव कहता है, अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, 24 अरहा,
चतुर्विंशति यानी 24, अरहा यानी तीलियां, संति यानी है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरहा संति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्ष से समग्रतया 22 जुलाई वर्ष 1947 को पूरी तरह से अस्य इस ध्वज को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्रता दिवस पर अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को उत्तोलनम मतलब फहराया, सम्मान पूर्वक है, समारोह पूर्वक भवति जाता है, इस ध्वज को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जय तु त्रिवर्णः ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो। जय तुम भारतम, भारत देश की जय हो। ये पाठ के शब्दार्थ हैं। त्रिवर्णः ध्वज, 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा झंडा। संलपन्ति, वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानि, लड्डू। ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा की। अराहा, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना। ये अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है शुद्ध कथनस्य समक्षम, शुद्ध कथन के सामने आम, हाँ। अशुद्ध कथनस्य समक्षम, अशुद्ध कथन के सामने न, नहीं, इति लिखत है, ऐसा लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति, हमारा राष्ट्रध्वज झंडा 3 रंग का है, हाँ। ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति, ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है, नहीं। ध्वजे केसरवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति, ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, हाँ। चक्रे 30 अरहा सन्ति, चक्र में 30 तीलियां हैं, नहीं। चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्र प्रगति का प्रतीक है या द्योतक है, हाँ। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे हुए शब्दों को प्रयुक्ता विभक्ति, नीचे लिखे हुए शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति वचनम च लिखत, और वचन लिखने हैं। जैसे त्रायाणाम पद में, शब्द में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ऐसे ही समृद्धे में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नागरिकये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्रणानाम षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। सभायाम, इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में कितने रंग हैं। त्रयः 3। त्रिवर्णे ध्वज शक्तयः सूचकः का वर्ण है। 3 रंग के झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। केसर वर्ण है, केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है। प्रगतेः, प्रगति का। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीक है, तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे झंडे का सफ़ेद रंग किसका सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य, हमारे झंडे का श्वेत वर्ण है, सफ़ेद रंग। सात्विकतायाः, सात्विकता। शुचिताया च, और पवित्रता का सूचकः अस्ति, सूचक है। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अगला प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है।
त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अरहा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरहा सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आदृत प्रश्न निर्माणम कुरुते। नीचे लिखे हुए वाक्यों के रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है। पहला है अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्व विजयी भवेत्। त्रिवर्ण ध्वज का आएगा क। अस्माकं का विजयी भवे विश्व विजयी भवेत्। स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम। इसमें आएगा स्वधर्मात् किम वयं न कुर्याम। एतद् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धे सत्फलम्। इसमें आएगा एतद् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां कस्यः सत्फलम्। शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रूणां का आएगा केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। अगला प्रश्न है उदाहरण के अनुसार समुचितय पद है। सभी शब्दों को रिक्त स्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण दिया गया पट्टिका, विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। वचन कौन सा है? एक वचन में लिखेंगे इसे पट्टिकायाः, द्विवचन में लिखेंगे पट्टिकयोः, बहुवचन में लिखेंगे पट्टिका नाम। इसी तरह से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अग्निशिखा, विभक्ति सप्तमी है, एक वचन में लिखेंगे अग्निशिखायाम। सप्तमी विभक्ति द्विवचन में लिखेंगे अग्निशिखयोः। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे अग्निशिखासु। सभा की चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में लिखेंगे सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। अहिंसा द्वितीय विभक्ति में एक वचन में लिखेंगे अहिंसाम, द्विवचन में लिखेंगे अहिंसे। अहिंसे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे अहिंसाः। सफलता, सफलता शब्द को पंचमी विभक्ति एक वचन में लिखेंगे सफलतायाः, द्विवचन में लिखेंगे सफलताभ्याम, बहुवचन में लिखेंगे सफलताभ्यः। सूचिका, सूचिका शब्द को तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखेंगे सूचिकया, तृतीय विभक्ति द्विवचन में लिखेंगे सूचिकाभ्याम, तृतीय विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे सूचिकाभि। अगला प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। इनका उचित मेल करके इनको लिखना है। केशर वर्ण, केशर वर्ण का आएगा केशर वर्ण है शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। केसरीय रंग शक्ति का और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण है हरा रंग सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, धरती की सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को।